सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हमने थंबनेल पर से देखा होगा कि वहाँ पर मैंने लिखा है कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस जे कृष्णमूर्ति जी, राइट। और जब आप संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देखते हो तो उन्होंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा भी है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जे कृष्णमूर्ति जी के सीखी है, राइट। उन्होंने उनकी वीडियो देख के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है या फिर उनकी बुक्स पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। बट आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हु इज़ राइट, सही कौन है। अब आप जब भी दोनों की बात सुनोगे तो दोनों की बातों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, राइट। और वो अलग अलग नहीं है। बट फिर भी हम आज डिस्कस करेंगे कि सही कौन है। अब ये किसके ऊपर होगा, क्या डिस्कशन होगा, वो अभी आप वीडियो में पता चलेगा, राइट। और एक मैं बात करना चाहूँगा कि कोई भी अगर और टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, राइट। सो आज का जो टॉपिक हो आई होप क्लियर हुआ कि हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, जब भी आप जे कृष्णमूर्ति जी की वीडियो देखते हो, राइट, तो एक चीज़ आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व की होगी कि वो चीज़ों को सिंपल तो करते हैं, बट जब भी कोई नया जो स्पिरिचुअलिटी में नया आया है और जब भी वो उनको सुनता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है उन चीज़ों को समझने में। और इस चीज़ को अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, ठीक है, जब भी आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा, जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि वायलेंस के ऊपर, राइट। जब भी हम वायलेंस या फिर जेलसी ऐसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जब भी उनको सुना होगा तो वो तुरंत ऐसा बोलते थे कि जब भी कोई जेलसी या फिर वायलेंस वाली जब भी कोई फीलिंग हो तो उसको ऑब्जर्व करो, राइट। और आप धीरे धीरे पाओगे कि आपको लगेगा कि आई एम दैट वायलेंस, आई एम दैट जेलसी, राइट। अब ये कोई भी नया आता है तो उसको समझने में दिक्कत लगती है, वो इजीली समझ नहीं पाता है, राइट। दैट्स वाई जय कृष्णमूर्ति जी को स्टार्टिंग में किसी के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा, मतलब डिफिकल्ट हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड जब भी आप संदीप माहेश्वरी जी को सुनो, उनके हिसाब से जब आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हो, जेलसी हो गई, राइट, या फिर जो हमने कहा वायलेंस हो गया, ये सब क्या है, सिर्फ एक थॉट है जो हमारे माइंड में क्रिएट होता है, राइट। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई जेलसी हो, किसी से आपको जेलसी हो रही है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो आप करना चाहते थे, आपसे नहीं हो पाया, उसने कर दिया जिसकी वजह से आपको जेलसी हो रही है, राइट। कोई वायलेंस हो गया, वो भी वायलेंस की अगर आप कोई भी चीज़ सोचो ऑब्वियसली वो थॉट ही है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली बात तो थॉट पर ही आ गई, राइट। और हम बार बार कहते हैं कि मैं मतलब ईगो एक्चुअल में क्या है, सिर्फ थॉट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि जे कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा क्यों कहा कि आई एम दैट जेलसी, दैट बिकॉज जेलसी इज थॉट एंड आई दैट इज ऑल्सो थॉट। तो एक्चुअल में सब कुछ क्या है, थॉट ही है, राइट। अब इस पूरी साइकिल को कोई जो बिगिनर है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। और जब आप संदीप माहेश्वरी जी को सुनो तो जो बिगिनर के लिए दैट इज़ वेरी गुड, राइट। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो स्पिरिचुअलिटी में, राइट, अब चीज़ों को आप समझ रहे हो, चीज़ों को समझने में धीरे धीरे आपको दिक्कत भी आ रही है, तो आप स्टार्टिंग में संदीप माहेश्वरी को सुन सकते हो, राइट। और एक बार अगर आपकी समझ गहरी हो गई, आपको एक्चुअल में सब समझ में आ गई ये सब क्या है, तो आप धीरे धीरे जय कृष्णमूर्ति जी को भी सुनना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज एज आई सेड कि स्टार्टिंग में उनको सुनना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो समझाते हैं, दैट्स, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो समझाने का जो तरीका है वो गलत है, बट एक बिगिनर के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जब आप भी एसएम को सुनो तो वो बहुत ही ईजी वे में, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक हो तो बहुत ही ईजी वे में वो एक्सप्लेन करते हैं। क्यों, किस तरह के? क्योंकि वो जो हमारी जो नॉर्मल लोगों की जो साइकी होती है उसमें वो घुसने की ट्राई करते हैं। वो आपसे डिस्कस करेंगे, वो आपसे जानने की ट्राई करेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, फिर वो उसके लेवल पर आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली अगर अपने लेवल से बात करेंगे तो आप तुरंत ही उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, राइट। सो वो पहले आपके लेवल पर आते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे आपका लेवल भी वो बढ़ाते हैं, राइट। तो इस तरीके जब आप ऑब्जर्व करोगे, और इस तरीके से जब मैंने पूछा कि हु इज़ राइट मतलब क्या, कि बिगिनर के लिए किसको किसको वो सुनेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो मेरा आंसर हो गया, पर संदीप माहेश्वरी को सुन सकते हो आप, बिकॉज जय कृष्णमूर्ति जैसा आई सेड कि स्टार्टिंग में वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और भी कई लोग जैसे कि श्री निसर्ग दत्ता महाराज हो गए, उनकी बातें भी स्टार्टिंग में किसी बिगिनर के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, वो इजीली मैं भी इसको समझ ना पाए, राइट। तो इट्स बेटर कि आप पहले संदीप माहेश्वरी जी को सुनो और फिर खुद डेवलप करो इन सब चीज़ों को, सोचने के, ऑब्जर्व करो खुद, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट तो उससे होने वाला है। जब आप खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानोगे, तो अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक और बेनिफिट भी हो सकता है कि अगर आप एसएम को सुन रहे हो तो क्या होगा कि उनकी वीडियो भी मतलब कलर में आती है। नॉर्मली जब जय कृष्ण की वीडियो देखो तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगी,
राइट, और वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है किसी स्टार्टिंग के लिए, राइट। मैं जब स्टार्टिंग में जय कृष्णमूर्ति को सुनता तो मैं बहुत बार सो भी चुका हूँ उनकी वीडियो सुनते सुनते, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो बोरिंग लगती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। और बोरिंग कोई भी चीज़ कब लगती है, जब हमें सामने वाला जो बोल रहा है वो मैं समझ में ना आ रहा हूँ, राइट, तो वो बोरिंग लगती है। और इंटरेस्टिंग तो वो कब हो जाती है, जब वो सामने वाला जो भी बोल रहा है वो आपको एक एक सेंटेंस, मतलब एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, तब आप पूरी तरीके से उस वीडियो में या फिर जो भी बुक पढ़ रहे हो, किसी को भी सुन रहे हो, उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको बोर ना हो, आप इससे दूर ना चले जाओ, इसलिए भी बेनिफिशियल होगा कि आप एसएम को सुनो, राइट। ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मैंने कहा कि हु इज राइट, मतलब स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए कौन किसको सुनना बहुत ही ज़्यादा आपके राइट रहेगा, मतलब बेहतर होगा। दैट्स वाई आई सेड कि आप एसएम को स्टार्टिंग में सुन सकते हो, राइट। सो आई होप कि अब क्लियर हुआ कि मैं आपको क्या समझाना चाहता इस वीडियो के थ्रू। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई वीडियो जो आप सुनना चाहते हो, राइट, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। कोई टॉपिक हो जो जिसके बारे में मैंने आज तक डिस्कस नहीं किया हो, राइट। एक टॉपिक मुझे मिला है जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि मैं पार्टिकल हूँ या वेव, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। और भी कोई टॉपिक हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो इस वीडियो में, वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।